चल रे मन माथी जायोला शिव जी की छाँव रे। बैठी भोली गोरा भवानी शिव जी का पाँव रे। बैठी भोली गोरा भवानी शिव जी का पाँव रे। घर का गार्जन भगवान शंकर की तरह। शंकर का वाहन क्या है? नंदी जी। और माँ गौरा का वाहन क्या है? शेर है। और उनके पुत्र जो थे सड़ानन, उनका वाहन कार्तिकेय। और गणेश जी का वाहन मूषक है। और ये क्या सिखलाते हैं हमें? एक दूसरे के क्या है? शत्रु हैं, लेकिन हमें प्रेम करना सिखाते हैं। इस मंडप में मैंने एक विशेषता देखी है। नृत्य करने के लिए आपको बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन आपका जो अभिनय, जो प्रस्तुतियां मैंने यहां देखी है, वो अलौकिक और अकल्पनीय थी। और आपके ऐसे गार्जियन कौन है? इस आयोजन करता आदरणीय पूज्य भ्राताश्री आदरणीय वीरेंद्र जुयाल जी। आप सबको एक सूत्र में बांध कर रखा भाई साहब ने। और ये हमारी उत्तराखंड की विरासत है भाई वीरेंद्र जुयाल जी। सत्य के धाम भगवान बद्रीनाथ जी, द्वापर की द्वारिका और त्रेता के रामेश्वरम और कलयुग के जय जगन्नाथ जी। छोटा सा प्रसंग। गच्छोद्धव मया दृष्टा बदरख्यम ममाश्रितम। सोमनाथ प्रवास क्षेत्र की बात है। भगवान का जन्म क्यों होता है? भगवान अवतरण क्यों लेते हैं? जब जब हो ये धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विबुध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरा पर, इस रसा पर अत्याचारी दैत्य हुए, असुर हुए, वक्रटासुर, तृणावत, कंस, पूतना और अनेक दुष्ट राजा हुए। और भगवान क्या करते? प्रत्येक युग में अपने लीला करते, और लीला के बाद अपने लीलाओं का संवरण करके अपनी गोधाम वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तो प्रवास क्षेत्र की बात से द्वापर युग के अंत में उद्धव जी भगवान की चरण सन्निधि में आए हैं और भगवान से कहा है कि भगवान, अब मैं इस पृथ्वी में, इस रसा में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ प्रभु। तो भगवान कहते हैं, त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे बदरीं भगवान विष्णु न मुंचति कदाचन। देख प्यारे उद्धव, मैं बद्री का आश्रम का कभी परित्याग नहीं करता हूँ और बद्रीनाथ को त्याग कर नहीं जाता हूँ। शास्त्र में भर भर के प्रमाण मिलता है भगवान का, और जाने का प्रमाण नहीं मिलता भगवान का। उद्धव जी को ज्ञान दिया, उद्धव मेरे वैकुंठ लोक जाओ और जाना प्यारे वहां। उद्धव जी के असुर नेत्र, आंसू आ रहे आंखों में, और भगवान की ततश्चमंतर हृदय सन्निवेश्य गतो महाभाग भूतो विशाल है। ये उद्धव बद्री का आश्रम जाना और वहां पे समभाव से रहना और वल्कल वस्त्र धारण करना, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना प्यारी उद्धव। और मेरे चरणों से निकला हुआ जो अग्नि तीर्थ है उसमें स्नान करना प्यारे। स्नान करने से क्या होगा? बाह्य शुद्धि होगी। और प्यारे आचमन करना, आचमन करने से तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और तुम निष्कल्मष बन जाओगे, पाप रहित बन जाओगे। और इच्छया अलकनंदाया, मां भगवती अलकनंदा का दर्शन करना, जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप रह गए होंगे, अवशेष शेष पाप रह गए होंगे, उसमें स्नान करने के लिए नहीं कहा, ये बदलना और उसका दर्शन करना। और जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप से रह गए वो समाप्त हो जाएंगे। जब उद्धव जी आए थे ना, आपकी तरह हमारी तरह दो भुज के थे, और आज उद्धव जी चतुर्भुज स्वरूप हो गए हैं। सालुक्य मुक्ति उद्धव जी को बद्रिकाश्रम में मिले है।
और ये देवगुरु बृहस्पति के शिष्य है, वो सागर बुद्धि के है। और भगवान कहते हैं उद्धव, तुझ में और मुझ में अणुमात्र का भी फर्क नहीं है, जो तुम हो वो मैं हूं। आज भगवान का जो विग्रह है बद्री विशाल जी का, वो प्रतिष्ठा का विग्रह है। और उर्वशी और भैरवी पीठ में भगवान की स्थापना हो रखी है। और जब भी वहां पर रथ यात्राएं होती है भगवान की, तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी भगवान के रथ यात्राओं में सम्मिलित होते हैं। जैसे भगवान के श्री कपाट खुलते हैं तो उद्धव जी सम्मिलित होते हैं, भगवान के श्री कपाट बंद होते हैं उद्धव जी सम्मिलित होते हैं। और वामन द्वादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष अपनी मां को वचन दिया था, मूर्ति और धर्म को नर नारायण रूप में अवतरित हुए द्वापर युग में, और वामन द्वादशी को माता मूर्ति जाते हैं। मैं भगवान समय का अभाव है, भगवान की कृपा हुई तो आपको कभी मातम में बताएंगे बद्रीनाथ क्षेत्र का। मैं भगवान बद्रीनाथ जी से, कुबेर जी से, भगवान नारायण से, मां जगदंबा से, व्यासपीठ पर हमारे पूज्य संत वृंद, आपकी वाणी में जो ओजस गुरुदेव, मैं एक बात बोलना चाहता हूं मन की। मेरा मन हो रहा था कि मैं आपको श्रोता बनकर सुनूं, नीचे बैठकर सुनूं। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव आपके लिए, और बारंबार आपको इस व्यासपीठ पर प्रणाम करता हूं। समस्त भू देवताओं को, भक्तिमयी माताओं, आपके हृदय में जो भक्ति है उन भक्ति देवी को जय बद्री विशाल। और मेष से लेकर मीन राशि तक सभी भक्तों को जय बद्री विशाल। बोलो बद्री विशाल भगवान की।